चलिए बच्चों, आज हम संख्या के बारे में जानेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाहे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, पुलिस एग्जाम हुआ, कोई भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा अगर आप देने जाते हैं तो यहाँ संख्या के बारे में जरूर पूछा जाता है। और संख्या के बारे में, संख्या के अंतर्गत जितने चैप्टर्स आते हैं, चाहे इकाई का अंक ज्ञात करना या विभाज्यता का नियम हुआ या नंबर ऑफ जीरो हुआ, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, उन सभी के बारे में हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को डिटेल में शून्य से लेकर के हाई लेवल तक जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सबको हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। दूसरा काल्पनिक संख्या, तीसरा समृद्ध संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, वे संख्या है जिनको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, नंबर लाइंस पे जिन संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या क्या कहलाती है, वे संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइंस पे नहीं दिखा सकते हैं और काल्पनिक संख्या की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, काल्पनिक का मतलब होता है जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो ये हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। और ऐसी संख्या हमेशा किस रूट में होती है, रूट में निगेटिव चिन्ह के साथ आती है। जैसे -√2, जैसे -√2 भी हम लिख सकते हैं, -√3 भी लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या अगर रूट में लिखा गया है और निगेटिव चिन्ह के साथ लिखा गया है तो हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और इन संख्याओं की वैल्यू को हम निकाल नहीं सकते हैं। √2 का मान तो निकल सकता है, √3 का भी मान निकल सकता है, लेकिन इन सभी संख्याओं का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। और ये सभी संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और -√1 को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम आई लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। जैसे यहाँ पे -√2 लिखा गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू -1, इसको हम लिख सकते हैं √2 आई भी लिख सकते हैं, √2 आई, इसको हम √3 आई लिख सकते हैं। और यह भी बता सकते हैं जिस संख्या के साथ आई का अगर गुणा किया गया हो तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इनकी वैल्यू को हम निकाल नहीं पाएंगे। अगर इनकी वैल्यू को हम मोबाइल से भी या कैलकुलेटर से भी निकालने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू बताएगा नहीं। समृद्ध संख्या क्या होती है, समृद्ध संख्या है अगर हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को आपस में जोड़ दें, जो हमारा वास्तविक संख्या है रियल और इमेजिनरी संख्या को हम आई से लिखते हैं, आई से, इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, समृद्ध संख्या कहलाती है। तो पेपर में इनके बारे में बहुत ज्यादा इतना ही पूछा जाता है। अगर आपको कोई संख्या दे दिया जाए 2i, तो अगर आपसे बोला जाए 2i कैसी संख्या है तो आप बताएंगे काल्पनिक संख्या है। समृद्ध संख्या क्या होती है, जैसे इसमें अगर हम रियल पार्ट को a लिख लें और काल्पनिक पार्ट को b लिख लें, इसके साथ i का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका b क्या हो जाएगा, हमारा काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के बारे में इतना ही ज्यादा पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। और इसके बारे में हम डिटेल से और सारी जानकारी 11th में पढ़ते हैं समृद्ध संख्या के बारे में। आइए, इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो ये सभी संख्याएं आती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमारी प्राकृतिक संख्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगा, पूर्णांक आएगा, भाज्य आएगा, अभाज्य आएगा और सहभाज्य आएगा। इसके अंतर्गत सम संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी, सम संख्या, विषम संख्या आपकी आएगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम इन सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे। अब जैसे सबसे पहले हम इसमें जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम बताएंगे ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं या गिने जाने वाली संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं का उपयोग गिनने में किया जाता है वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे अगर हम आपसे बोले हाथों में कितनी उंगलियां हैं, तो गिनने के लिए हम स्टार्ट 1 से करेंगे, ना कि 0 से करेंगे। 1 2 3 4 5। तो किसी भी चीज को गिनने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते। इसलिए हमारी 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये आपका ऐसे जाता रहेगा। कुछ लोग अगर जैसे बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर 1 से स्टार्ट होगा तो 1 के बाद 1.1 भी आता है, तो क्या 1.1 प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप कभी भी जब किसी संख्या को गिनते हैं, किसी भी वस्तु को या कोई चीज जब आप गिनते हैं तो पहले 1 गिनते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 के बाद 1.1 नहीं गिना जाता है, 1.2 नहीं गिना जाता है। तो दशमलव वाली संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जैसे निगेटिव वाली संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जैसे अगर हम आपसे बोल दें -1 -2 -3 -4, तो ये सभी हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या
नहीं कहलाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं होती है जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोल रहे हैं आपके घर में कितने कमरे हैं, तो आप बोलेंगे एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, चार कमरा, जितने कमरे होंगे उतने कमरे आप बताएंगे। ऐसा नहीं बताएंगे एक कमरा, 1.1 कमरा, 1.2 कमरा, ऐसा काउंट नहीं किया जाता है। तो हमारा जो जीरो होता है, जीरो का उपयोग गिनने में नहीं किया जाता है, इसलिए जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? एक। जीरो नहीं बताना है, क्योंकि जीरो का उपयोग गिनने में नहीं किया जाता है। ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? हमारी वे संख्या यदि हम प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या हमारी ये होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लें, तो हमारी वे संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। ये हमारी प्राकृतिक संख्या था, इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो कैसी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब हम बोलेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जीरो बताना है। अगर प्राकृतिक पूछे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी? जीरो होगी। प्राकृतिक की संख्या है, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें तो हमारी कैसी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक में क्या करें? यदि हम इसी पूर्ण संख्या को, जैसे हमारी ये पूर्ण संख्या लिखी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर डाटा इनफाइनाइट, और इधर अगर हम बात करें -5, -4, -3, -2, -1, 0 इधर डाटा इधर इनफाइनाइट से। तो देखिए इस अगर हम पूर्ण संख्या को, इस पूर्ण संख्या को प्लस के साथ साथ माइनस में भी इसी को लिख दिया जाए, प्लस के साथ साथ किस में लिख दिया जाए? माइनस में लिख दिया जाए, ये संख्या हमारी कैसी संख्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगे। कैसी कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक संख्या को, ये इधर वाली जो संख्या होती है प्लस वाली संख्या को हम i प्लस से लिखते हैं, और इधर नेगेटिव वाली संख्या को हम किससे लिखते हैं? i माइनस से लिखते हैं, i माइनस से। प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं और पूर्ण संख्या को हम w से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक हो गया। अब हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या, एक बार फिर से समझते हैं। ऐसी संख्या जो गिनी जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर ले तो कैसी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। यदि हम पूर्ण संख्या को प्लस के साथ साथ माइनस में भी लिख देते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। अब हम जानते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 से अधिक बार हो, वो हमारी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। जैसे अगर हम आपसे बोल दें, जैसे अगर हम बोल दें एक, तो एक क्या हमारी भाज्य संख्या है? एक भाज्य संख्या नहीं होता। 0 और 1 हमारी भाज्य संख्या नहीं होती है। हमारी भाज्य संख्या वही संख्याएं कहलाएंगी जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वही हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अगर हम बोले 3 हमारी क्या भाज्य संख्या है? नहीं है। 3 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा और कोई किसी से नहीं कटेगा। अगर हम बात करें 4 की बात करेंगे तो 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 4 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। 4 का 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, मतलब ये हमारा 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 4 होती है। अगर आपसे पूछी जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी तो वो 4 होगी। ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वही हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 4 हो गया। अगर हम बोले 5, तो 5 क्या हमारी भाज्य संख्या है? 5 केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 5 हमारा भाज्य संख्या नहीं है। 5 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 6 की बात करें तो 6 के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। 7 की बात करें 7 नहीं होगा। 8 की बात करें 8 भी नहीं, 8 होगा। 9 की बात करें 9 भी होगा। 9 किससे कटेगा? 9 आपका 1 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा। अब देखिए जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो 9 भी हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अब हम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिनके केवल क्या हो? 2 ही गुणनखंड हो, ना तो 2 से कम हो ना तो 2 से ज्यादा हो, वही हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 0 और 1 आपका ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। अब ध्यान से समझिए, अभाज्य संख्या हमारी वही संख्या होंगी जिनके केवल 2 गुणनखंड हो,
ना तो 2 से कम हो ना तो 2 से ज्यादा हो। तो अगर हम बात करें 2, तो 2 के क्या, 2 के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। 2 ये तो 1 से कटेगा, फिर 2 2 से कटेगा, और इसके ज्यादा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब ये 2 हमारी क्या हो जाएगी, 2 हमारी जो है अभाज्य संख्या हो जाएगी। 3 की बात करें हम, तो 3 भी हमारा अभाज्य होगा। 3 केवल 1 से कटेगा और 3 3 से कटेगा। केवल जिनके 2 गुणनखंड हो वही हमारी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब जैसे अगर हम बात करें 4 की, तो 4 नहीं होगा। अगर हम बोले 5, 5 होगा। 5 आपका 1 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या जो जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 से ना तो कम हो ना 2 से ज्यादा हो, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछी जाए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी वो आपको सम नहीं रहेंगी, सभी कैसी रहेंगी, विषम ही रहेंगी। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी ऐसी संख्याएं होती है जिन ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक के अलावा और कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो। ऐसी संख्या जिनका अगर हम गुणनखंड करें, तो गुणनखंड करने के बाद उसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ हो, एक के अलावा और दूसरा संख्या उभयनिष्ठ ना हो, वो हमारा सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हम आपसे बोले 1 और 3, तो 1 और 3 हमारी कैसी संख्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। जैसे अगर हम 1 का गुणनखंड करें, 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 ही होगा। 3 का गुणनखंड करें तो 1 होगा, फिर 3 होगा। अब देखिए इसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ है, एक के अलावा और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे अगर हम बोल रहे 5 और 7, तो अगर जब 5 का आप गुणनखंड करेंगे तो 5 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 1। अगर आप 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7 को आप लिख सकते हैं 7, 7 से कटेगा, 7 1 से कटेगा। इन दोनों में केवल एक ही उभयनिष्ठ है, एक के सिवा और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं रहेगा, वो हमारी कैसी संख्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। अब जैसे अगर हम यहीं पे बात करें 3 और 6, क्या हमारा सहअभाज्य संख्या है। तो 3 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 3 3 से कटेगा और 3 1 से भी कटेगा। और 6 को अगर आप करोगे तो 6 6 क्या हो जाएगा, 6 3 से कट जाता है, 6 6 से कट जाएगा, 6 1 से भी कट जाएगा। तो आप देखोगे 1 के सिवा 6 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा। इसमें देखो एक तो उभयनिष्ठ है, एक के सिवा 3 भी उभयनिष्ठ हो जा रहा है। तो ये हमारा 3 और 6 हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। सहअभाज्य संख्या वही संख्या होगी जिसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ हो, उनके गुणनखंड में केवल एक ही उभयनिष्ठ हो, एक के अलावा और कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो, वो हमारी क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 3 और 6 में, 3 और 6 में आप देख रहे हैं एक तो उभयनिष्ठ है, एक के अलावा आपका 3 भी उभयनिष्ठ हो जा रहा है, इसलिए ये हमारा 3 और 6 सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सब संख्या हमने जान लिया। अब इसी में अगर हम जान लेते हैं सम संख्या के बारे में, तो सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या सबको पता ही होगा। सम संख्या जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, कट जाए, 2 से जो विभाजित जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अगर हम विषम संख्या के बारे में जानेंगे, विषम संख्या क्या होती है हमारी, विषम संख्या, तो ये संख्या जो 2 से ना कटे वो हमारी क्या हो जाती है, विषम संख्या हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे परिमेय संख्या। अब इसके बाद हम क्या जानेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। अब हम बात करें परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या, अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम a बाई बी के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्या a बाई बी के रूप में लिख सकें, और b का मान, इस b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a और b कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। a और b कैसी संख्या होनी चाहिए, हमारी पूर्णांक होनी चाहिए। अब देखिए पहली शर्त क्या होती है, उसको a बाई बी के रूप में लिखना चाहिए, और इस b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a और b कैसी संख्या होनी चाहिए, हमारी पूर्णांक होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम आपसे बोले 0, 0 क्या परिमेय संख्या है, तो 0 को आप लिख सकते हैं 0, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये तीनों शर्त इसमें, देखिए क्या तीनों शर्त इसमें पूरा हो रहा है। देखो a बाई बी के रूप में है, हाँ है। b का मान 0 के बराबर नहीं है, हाँ b का मान 0 के बराबर नहीं। a और b कैसी संख्या है, पूर्णांक है, हाँ अभी हमने आपको बताया था पूर्णांक क्या होता है। तो a और b कैसी, ये दोनों क्या है, हमारे पूर्णांक है, तो 0 परिमेय संख्या होती है।
अब अगर हम यहीं पे बात करें 1/0, 1/0 क्या हमारी परिमेय संख्या होगी, तो आप यहाँ से देखेंगे इसको हम a/b के रूप में लिख रहे हैं, a/b के रूप में हमने यहाँ पे लिखा है, और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे b का मान 0 के बराबर हो गया, तो ये दूसरी शर्त हमारी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा 1/0 हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। अब जैसे अगर हम आपसे बोले 5, क्या 5 परिमेय संख्या है? हाँ 5 परिमेय संख्या होगा, 5 को हम 5/1 लिख